बात ऐसे है जी, हमारी ज़मीन का अधिग्रहण हरियाणा सरकार ने 2008 में किया था और उसकी हमें जो एक शुरू में बेसिक प्राइस है, जो पहली किस्त थी, वो 2011 में 12 जनवरी को इन्होंने पैसे दिए थे। तो उसके लिए एनहांसमेंट के लिए हम कोर्ट में गए चले। यहाँ पे माननीय हाई कोर्ट में संधा वालिया जी जज जी थे, उन्होंने हमारे हक में एनहांसमेंट की राशि का दे देता भी किसानों को दी है। प्रभु जब इन्होंने ये हमको एनहांसमेंट की राशि देनी थी, तो ये इन्होंने अब 2018 में 2018 या नहीं 2018 इन्होंने वकील उत्थे भेज के कहता जी हम राशि देने में असमर्थ हैं और आप अपनी ज़मीन वापस ले जाइए। अब जो 2011 की इन्होंने हमसे पेमेंट तब 83 लाख रुपए किले की दी थी, उसमें सारा बीच में ब्याज, बेसिक प्राइस और जो भी था। अब ये 2018 में आके हमको 2.25 करोड़ रुपए किले का वापस मांग रहा है और कहते हैं अपनी ज़मीन लेते हैं। जो हमको राशि दी थी सभी किसानों ने प्रॉपर्टी में या कोई मकान बनाने में सारा इन्वेस्ट कर दिया, और तब जो प्रॉपर्टी की कीमतें ही बहुत ऊंची थी। हमारे गांव का रेट 1.5 करोड़ किले था। अब प्रॉपर्टी के रेट बहुत नीचे डाउन आ चुके हैं और 33% भी रहे, 30-40 लाख रुपए किले के पास पैसे है ही नहीं। हमारे असमर्थ हैं, 2.25 करोड़ रुपए एकड़ का नहीं दे सकते क्योंकि सारी प्रॉपर्टी नीचे जा चुकी है। अगर हम खुद को भी बेच दें तब भी पैसे दे सकते। कितने किसान हैं जो इससे प्रभावित हैं? ये 400 एकड़ ज़मीन है जी, और गांव वैदवाड़ा, नेजा डेला और खैरपुर के किसान हैं जी। 200 के नेड़े होने जी, बीच में सारे हैं। और हम अगर इतनी पैसा डाल दिया, हम खुद को बेच दे तब भी हम मुझे पैसा नहीं दे सकते। और हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया। हम तो यही सरकार के कहते हैं भी ऐसा ये तो कहते हैं हम आमदन दुगनी कर देंगे। ये तो हमको मारने का ज़्यादा काम हो गया भी, इतना पैसा हम नहीं दे सकते, हम राशि देने में असमर्थ हैं। हम गांव के सभी किसान मिल के हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री को भी आप कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करें और हमें हमारा जो एनहांसमेंट दी है राशि, जो माननीय हाई कोर्ट के जज ने सुनाया फैसला, वो हमको पैसे दे और अपनी ज़मीन दे। बात ऐसे है जी, हमारी ज़मीन का अधिग्रहण हरियाणा सरकार ने 2008 में किया था और उसकी हमें जो एक शुरू में बेसिक प्राइस है, जो पहली किस्त थी, वो 2011 में 12 जनवरी को इन्होंने पैसे दिए थे। तो उसके लिए एनहांसमेंट के लिए हम कोर्ट में गए चले। यहाँ पे माननीय हाई कोर्ट में संधा वालिया जी जज जी थे, उन्होंने हमारे हक में एनहांसमेंट की राशि का दे देता भी किसानों को दी है। प्रभु जब इन्होंने ये हमको एनहांसमेंट की राशि देनी थी, तो ये इन्होंने अब 2018 में 2018 या नहीं 2018 इन्होंने वकील उत्थे भेज के कहता जी हम राशि देने में असमर्थ हैं और आप अपनी ज़मीन वापस ले जाइए। अब जो 2011 की इन्होंने हमसे पेमेंट तब 83 लाख रुपए किले की दी थी, उसमें सारा बीच में ब्याज, बेसिक प्राइस और जो भी था। अब ये 2018 में आके हमको 2.25 करोड़ रुपए किले का वापस मांग रहा है और कहते हैं अपनी ज़मीन लेते हैं। जो हमको राशि दी थी सभी किसानों ने प्रॉपर्टी में या कोई मकान बनाने में सारा इन्वेस्ट कर दिया, और तब जो प्रॉपर्टी की कीमतें ही बहुत ऊंची थी। हमारे गांव का रेट 1.5 करोड़ किले था। अब प्रॉपर्टी के रेट बहुत नीचे डाउन आ चुके हैं और 33% भी रहे, 30-40 लाख रुपए किले के पास पैसे है ही नहीं। हमारे असमर्थ हैं, 2.25 करोड़ रुपए एकड़ का नहीं दे सकते क्योंकि सारी प्रॉपर्टी नीचे जा चुकी है। अगर हम खुद को भी बेच दें तब भी पैसे दे सकते। कितने किसान हैं जो इससे प्रभावित हैं? ये 400 एकड़ ज़मीन है जी, और गांव वैदवाड़ा, नेजा डेला और खैरपुर के किसान हैं जी। 200 के नेड़े होने जी, बीच में सारे हैं। और
हम अगर इतने पैसा डाल दिया, हम खुद को भेजे तब भी हम मुझे पैसा नहीं दे सकते। और हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया। हम तो यही सरकार के कहते हैं भी ऐसा जाए तो कहते हैं हम आमदन दुगनी कर देंगे। ये तो हमको मारने का ज़्यादा काम हो गया भी इतना पैसा हम नहीं दे सकते, हम राशि देने में असमर्थ हैं। हम गांव के सभी किसान मिल के आए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री को भी आप कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करें और हमें हमारा जो एनहांसमेंट दी है राशि, जो माननीय हाई कोर्ट के जज ने सुनाया फैसला, वो हमको पैसे दे और अपनी ज़मीन